A very good morning, students. Today we are going to revise lesson number 4 of civics. The name of lesson is Growing Up as Boys and Girls. For today we will revise its question answers. So let's start. First question is, are these statements given below true or false? ये जो आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, यू हैव टू टेल आर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं? सपोर्ट योर आंसर विद द यूज ऑफ एन एग्जाम्पल. यू हैव टू ऑल्सो टेल एन एग्जाम्पल. आपको एक एग्जाम्पल भी बताना है, भी ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर ट्रू नहीं है देन वाई इट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देनी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, all societies do not think similarly about the roles that boys and girls play. सारी जो सोसाइटीज़ हैं वो एक सिमिलर नहीं सोचती जो रोल बॉयज़ और गर्ल्स प्ले करती हैं. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है. इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ये ट्रू है भी, जो सभी सोसाइटी हैं वो एक जैसा सिमिलर नहीं सोचती हैं बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में. द वर्क बॉयज़ डू इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द वर्क गर्ल्स डू. क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ सोसाइटी में जो वर्क बॉयज़ करते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है देन दैट ऑफ गर्ल्स. यानी कि जो गर्ल्स वर्क करती हैं उसको लेस वैल्यू दी जाती है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज बी, आवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. ये स्टेटमेंट कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं करती है, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है जब वो अपनी ग्रोइंग फेज में होते हैं. क्या ये स्टूडेंट्स ट्रू स्टेटमेंट है? नो, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. क्योंकि आपको पता है देयर इज द डिस्क्रिमिनेशन, कि वहाँ पे सोसाइटीज़ में क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन होती है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में. लेट्स सी इट्स आंसर. It is a false statement. Yes, it is a false statement. Our society make distinctions between boys and girls even while they are in growing phase. यहाँ तक कि जब वो growing phase में होते हैं, मीन्स प्रॉपरली वो ग्रो अप नहीं होते हैं, उससे पहले वो क्या करती है सोसाइटी हमारी, डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है, डिफरेंसेस क्रिएट करती है बॉयज़ और गर्ल्स में. कैसे? फ्रॉम द वेरी अर्ली एज बॉयज़ आर टॉट टू बी टफ एंड सीरियस. बहुत छोटे से एज में बॉयज़ को क्या सिखाया जाता है? यू हैव टू बी टफ एंड सीरियस, कि आपको टफ और सीरियस होना है, मीन स्ट्रॉन्ग रहना है. बॉयज़ को बोलते हैं ना, यू आर ब्रेव बॉय, यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय. इस तरह से उनको ऐसे बनाया जाता है. वाइल गर्ल्स आर टॉट टू बी माइल्ड एंड सॉफ्ट. और गर्ल्स को क्या सिखाया जाता है कि आपको माइल्ड रहना है, सॉफ्ट रहना है, सॉफ्ट स्पोकन बनना है ना, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्या इनको इस तरह की चीज़ें गर्ल्स को सिखाई जाती हैं. इवन बॉयज़ आर गिवन टॉयज लाइक कार्स गन्स टू प्ले. बॉयज़ को कौन से खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए? कार्स, गन्स, है ना. वाइल गर्ल्स आर गिवन डॉल्स. और गर्ल्स को क्या दी जाती है? डॉल दी जाती है प्ले करने के लिए. मीन्स वी कैन से इन द वेरी अर्ली एज, वेरी ग्रोइंग अप फेज में जब होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, सभी से उनमें डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं. भी आपको क्या रोल प्ले करना है एज अ वुमेन और एज अ मैन, आप बड़े होके क्या रोल प्ले करेंगे. मीन्स उनको कैसा करियर चूज करना है, कैसे उनको आगे लाइफ स्पेंड करनी है. गर्ल्स कैसे खेलती हैं, किचन सेट, डॉल्स वगैरह इनसे खेलती है ना. मीन्स उनको फ्यूचर में क्या रोल प्ले करना है, ये बचपन से उनको सिखा दिया जाता है. दैट्स वाई देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर इन देयर ग्रोइंग फेज. नेक्स्ट सी इज, वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क. वुमेन जो कि घर पे रहती हैं वो वर्क नहीं करती हैं. डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है जो वुमेन घर रहती हैं वो वर्क नहीं करती हैं? इज इट ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? लेट्स सी. आंसर इज, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है. वुमेन हु स्टे एट होम, वुमेन्स जो घर पे रहती हैं, डू अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड कोर्स. वो घर पे बहुत सारे हाउस होल्ड कोर्स करती हैं, मतलब घर के काम करती हैं. दे कुक फूड, वॉश क्लॉथ्स, स्वीप फ्लोर एंड न्यूमरस अदर वर्क. वो क्या करती हैं? फूड कुक करती हैं, क्लोथ्स वॉश करती हैं, स्वीप फ्लोर साफ करती हैं, न्यूमरस अदर वर्क, बहुत सारे अदर वर्क करती हैं. सम ऑफ विच आर वेरी स्ट्रेनर्स मतलब बहुत मेहनत वाले, कुछ तो बहुत टफ होते हैं वर्क उनमें से. मीन्स इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. वुमेन हु स्टे एट होम डू अ लॉट ऑफ वर्क. जो घर पे रहती हैं वो बहुत सारा वर्क करती हैं. ओके. नंबर डी स्टेटमेंट इज, द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन. वुमेन जो वर्क करती हैं उनको लेस वैल्यू दी जाती है इन कंपैरिजन द वर्क ऑफ मैन. जो वर्क करते हैं ना मैन, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है. इज इट ट्रू और फॉल्स? येस, इट इज़ ट्रू. लेट्स सी द आंसर. आंसर इज, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट. ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू. Women do a lot of work. The main responsibility for housework and caregiving takes lies with the women. जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वुमेन की, जैसे घर का वर्क है या केयर गिविंग, आइदर वो चिल्ड्रन को दें या
जो एल्डर्स हैं उनको दे, वो सारी केयर गिविंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वुमेन के पास आती है। येट द वर्क दैट दे डू विद द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, और जो वर्क वो घर पे करती हैं उसको एज अ वर्क रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसको वर्क नहीं माना जाता। इट इज assume that this is something that comes naturally to women, और ये ऐसा मान लिया जाता है कि ये चीज़ें क्या है, नेचुरली वुमेन के पास होती हैं, मीन्स नेचुरली उनको ये सब करना ही है। therefore does not have to be paid for, इसलिए वो सोचते हैं कि उनको पे भी नहीं करना पड़ता, मीन्स कि ऐसा ये कोई वर्क नहीं है, ना ही तो इसके लिए कोई पे किया जाता है। दिस इज द मेन रीज़न वाई आवर सोसाइटी डी वैल्यूज वुमेन्स वर्क, इसीलिए मेन रीज़न क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है, जो वुमेन का वर्क है उसको उसकी डी वैल्यू